हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। और हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की जो बुक है उसे हम लोग साइंस का क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। और ये हमने 1 से लेकर के 30 तक इसको सॉल्व कर लिया है। जिन लोगों ने ये न देखा हो वो लोग उसको प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए, हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो है 31 नंबर का। तो इसमें देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो इसका जो अंतरण है उसको कहा जाता है अभिवहन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो रक्त में आपका क्रोमियम नहीं पाया जाता है। बाकी लौह, तांबा, मैग्नीशियम ये तीनों लौह रक्त में पाया जाता है, क्रोमियम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एसेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेत जीव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो संकेत के जीव के रूप में प्रयोग किया जाता है जल के प्रदूषण को दूर करने के लिए, ये है आपका मल संबंधी पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मल संबंधी पदार्थ। फिर नेक्स्ट है, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उस लेंस को क्या कहते हैं। तो उस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है। तो पानी में जो संग्रहित होता है वो है आपका फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं, जिसमें आपका दिया गया है 32 प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो इसका उत्सर्जन कहाँ होता है। तो ये बिजली संयंत्र से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है। तो शीतन की जो दर है यह आपका निर्भर करती है बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों की बीच तापमान में अंतर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है। तो प्रकाश में अत्यधिक जो प्रकाश होता है ये आपका समुद्र में विभिन्न दशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना, ये प्रयोग दर्शन का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है। तो ये है आपका बीटी कपास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीटी कपास। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 33 देखते हैं, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में तो क्या नहीं होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में तो आपका होता है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, आकाश किस कारण से नीला होता है। तो आकाश जो है ये आपका होता है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है, आर्थोपेडिक्स जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापडिस्ट किससे संबंधित है। तो ये है आपका पाँव से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, पाँव से। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो जो है ये जो आपका अधिक जलन जो होता है वो भाप से होता है, भाप से अधिक जलन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है। तो इसमें जो होता है ये रसायन प्रभाव के कारण होता है लवण विलयन।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 34 देखते हैं, जिसमें आपका पहला दिया गया है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ते के बजाय टीन का लेप चढ़ा होता है क्योंकि जस्ता टीन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्पादन को चिन्हित करें। तो इसमें जो उत्पादन है आपका ये टिड्डा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टिड्डा है। फिर नेक्स्ट है ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर, तो कितना डिग्री सेल्सियस पर जम जाती हैं? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो ये है आपका इनमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। जो स्तनधारियां होती हैं इनमें जो विशेषता नहीं है, इसमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एमआरआई मशीनों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो एमआरआई मशीनों में जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 35 देखते हैं, जिसमें दिया गया है आपका पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो इसमें जो आपकी मदद मिलती है वो है आपका स्थानांतरण की वजह से इसमें मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो आपका जो एक श्वेत और इसकी चिकनी जो सतह होती है वो आपका होती है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक के कारण होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? तो ये आपका बनता है अस्थिमज्जा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अस्थिमज्जा में आरसीबी बनता है। फिर नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है बैगनी कलर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बैगनी कलर सबसे विचलन दर्शाता है। फिर नेक्स्ट है एलपीजी का प्रमुख संघटक है। तो एलपीजी का जो प्रमुख संघटक है वो है आपका ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो हमारा दिया गया है 36 नंबर। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो इसमें जो आपका बुरा ऊष्मा परिचालक है वो है आपका सीसा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये ऊष्मा का बुरा परिचालक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो है आपका पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पॉलीथीन। फिर नेक्स्ट है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक जो लेंस होता है ये होता है आपका उत्तल लेंस, वास्तव में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो वो जो पौधा होता है जो अपनी भोजन कीटों से करता है वो है आपका यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो ये आपका होता है 120 से 80। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं 37 नंबर। इसका पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तो इसमें जो है ये दूध जो है ये फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा
मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो ये है आपका डिंबवाहिनी नली, ये जो है पुरुष प्रजनन की प्रणाली का हिस्सा नहीं है। फिर नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो जो अंतरिक्ष यात्री है उसको अंतरिक्ष में जो है आकाश वो काला दिखाई देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो तापमान जो है ये आपका नापा जाता है एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है तापमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो आपकी होती है 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 38 नंबर देखते हैं। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका जो प्रयुक्त उपकरण है वो है आपका पार्थिव दूरदर्शक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पार्थिव दूरदर्शक। फिर नेक्स्ट है, उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। तो इसके गुण को जो है वो कहा जाता है आपका प्रस्वेदन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग है। तो प्रकाश का जो वेग है आपका 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फार्माविजन 2020 भारत को किस समय अग्रणी रूप से विकसित करने का एक कार्यक्रम बनाया है। तो ये आपका एक कार्यक्रम जो है वो है आपका औषधि निर्माण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, औषधि निर्माण। फिर नेक्स्ट है, वे प्राणी जो अन्य प्राणियों पर भोजन आदि हेतु निर्भर होते हैं। तो जो निर्भर होते हैं उनको बोलते हैं परजीवी। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है आपका 39 नंबर देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। तो इसमें जो होता है ये होता है आपका वसा का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वसा का कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। फिर नेक्स्ट है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त है। तो रक्त आपका क्षारीय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है। तो ये है आपका समदाबी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समदाबी प्रक्रिया है जो खुले पाइप से वायु धमन करता है। फिर नेक्स्ट है, विद्युत बल्बों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कांच है। तो ये है आपका फ्लिंट कांच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लिंट कांच। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 40 देखते हैं, हास्य गैस क्या है। तो हास्य गैस जो है ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका हास्य गैस है, इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए सापेक्षिक उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। तो ये आपका करता है पदार्थ की चमक पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पदार्थ की चमक पर। फिर नेक्स्ट है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बादल जो है ये आपका निम्न घनत्व के कारण आसमान में तैरते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका विटामिन है ये विटामिन सी जो है अत्यधिक ताप के कारण नष्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति को
प्री डायबिटीज़ माना जाता है। तो ये जो है ये आपका होता है 100 से 125 तक प्री डायबिटीज़ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का ज्ञान मुद्रा से जो हमने 31 से 40 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद।